मेरे आदरणीय प्यारे 10वीं कक्षा की विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की पद्य विभाग से एक पद्य पढ़ाएंगे और इस पद्य का नाम है अनमोल वाणी और इसके कवि है संत कबीर दास। विद्यार्थियों, आप लोगों को पहले ये संदेह होता है कि ये विषय का नाम अनमोल वाणी है। ये अनमोल वाणी का अर्थ क्या है? अनमोल वाणी का अर्थ है कि अमूल्य उपदेश, नीति वाणी, नीति शिक्षा, जो नीति शिक्षा को हम ग्रहण कर उसमें शिक्षा प्राप्त करके हमारे भविष्य जीवन में प्रयोग होकर हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और एक लायक मनुष्य भी समाज में हो सकते हैं। इसलिए महापुरुषों का इस अनमोल वाणी को हम चर्चा करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। और ये अनमोल वाणी का दोहे है। ये दोहा का मतलब है उपदेश, नीति वाणी या नीति शिक्षा, और इसका कवि है संत कबीर दास। कबीर दास का परिचय हमको सबसे पहले बताना होगा कि कबीर दास कौन है। संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास तालाब के किनारे से मिला था। जब कबीरदास बहुत छोटे थे, नवजात शिशु थे, तब काशी के एक तालाब के किनारे से उनको ये मिला था। एक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया है। नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति उनको पालन पोषण किया है। बचपन से ही कबीर उनके पिता माता को कौलिक काम में मदद करते थे। कौलिक काम मतलब उनके पिता माता का काम था कपड़ा बुनाई का कार्य है। उसी कार्य से बचपन से ही कबीरदास अपने पिता माता को मदद करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्रतिभा का बिना पढ़े लिखे भी प्रकाश की, सभी धर्म का सम्मान करते थे। कबीरदास का जो प्रतिभा ये धीरे धीरे विकसित होने लगा और ये सभी धर्म का सम्मान करते थे। वो सदाचार, सच्चाई, धार्मिक और महान व्यक्तित्व के मनुष्य थे। वो कैसे मनुष्य थे? सदाचार, सच्चाई, धार्मिक और महान व्यक्तित्व के मनुष्य थे। उनकी अनमोल वाणियों को उनके शिष्य ने बीजक नामक एक महान ग्रंथ में संग्रहित किया है। और उनके गुरु थे स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद को उसने गुरु बनाए थे और स्वामी रामानंद भी कबीरदास की प्रतिभा पर बहुत आश्चर्य हुए थे। ये है कबीरदास की संक्षिप्त परिचय। और हम जाएंगे दोहे यानी नीति शिक्षा के पद पर। ये पद इस प्रकार है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये पहला पद है। कबीरदास ने बताते हैं कि संसार में सांच से बड़ा धर्म और कुछ नहीं। सांच मतलब सत्य। संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और झूठ बराबर पाप। झूठ से बड़ा पाप संसार में और कुछ नहीं है। यानी संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। जाके हृदय सांच है। हृदय मतलब हृदय, मन, दिल। जो मनुष्य के हृदय में सच है, सत्य है, ताके हृदय आप मतलब भगवान या ईश्वर। जो
मनुष्य के हृदय में सत्य है, जो सत्यवादी है, जो सदाचारी है, जिसका आचार व्यवहार सत्य है, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। दूसरी लाइन में आइए नीचे, तीसरी लाइन वाला, जो तो को कंटा बुबे ताही बे तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तो को कंटा बु, ये संसार में से बहुत खल स्वभाव के मनुष्य है, जो दूसरों की हानि करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। ये मूर्ख है, अनपढ़ है और इनके हृदय इतना बड़ा विशाल नहीं है। ऐसे आदमी अगर तुम्हारे कोई हानि करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो तुम उन लोगों की उपकार करना चाहिए। यानी अगर वो तुम्हारे रास्ते में राह में कांटा बिछाते हैं तो उनके रास्ते में तुम फूल बिछाना चाहिए। ऐसे करने से तुम्हारा फूल तुम्हारे लिए रह जाएगा और उनके कांटा इसके लिए रहकर त्रिशूल की तरह आघात करता है। त्रिशूल मतलब सी पकड़ते हैं, त्रिशूल एक ही साथ 3 शूलों की विध होने वाले कष्ट जो देता है। अगर हमारे रास्ते में जो कांटा बिछाता है, हम उसके रास्ते में अगर फूल बिछाएंगे, यानी हमारे मंद स्वभाव करने वाले, हमको दुख देने वाले या हमको कष्ट पहुंचाने वाले लोगों के रास्ते में अगर हम फूल बिछाएंगे तो ये फूल हमारे लिए रहकर हमको चरम तृप्ति खुशियां देते हैं और उनका कांटा उनके लिए त्रिशूल की तरह आघात करता है। आखिर पद है, देखो, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस पद में कबीरदास ने समझाते हैं कि संसार में मनुष्य कभी अधीर अधर्ज नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, संसार में सब कुछ कार्य धीरे धीरे हो सकता है। अधीर होने से कोई भी कार्य में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे माली सिंचे 100 घड़ा, बाग में माली जो पौधा लगाता है उसमें अगर एक ही दिन में 100 मटका का पानी उसके जड़ में दे दे, ये पौधा जल्दी ही बढ़कर हमको फूल फल नहीं दे सकता है। इसके लिए हमको मौसम को इंतजार करना होगा, मौसम को अपेक्षा करना होगा। जब ऋतु आएंगे, जब मौसम आएगी, तब फूल और फल हम पाएंगे। इस दुआ से हम यही शिक्षा करते हैं कि जिंदगी में कभी हम अधैर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जो कुछ करते हैं, धीरे धीरे हमारी कार्य सफलता प्राप्त हो सकता है। आज कबीर के दोहे पढ़ाए हैं और अगले पीरियड में हम इसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर की आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारे कोई संदेह है तो अगले पीरियड में तुम इसको लिख कर लाएंगे और जो भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।